Assalamualaikum 7th class. I hope you are fine. Let's start computers lecture. Short answer question. What do you understand by application software? What are its various types? ठीक है, मैंने आपको बताया था सॉफ्टवेयर की टू टाइप्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जिसकी वजह से सिस्टम रन होता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी विंडोज़। ठीक है, अगर वो नहीं होंगी सिस्टम में तो कंप्यूटर कोई भी काम परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसकी वजह से कुछ काम परफॉर्म कर सकते हैं हम, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब एक्सेल में जो भी आपने जैसे एक लिस्ट बनानी है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अटेंडेंस के जो आपने अटेंडेंस रजिस्टर कभी देखे ना, उसमें बॉक्स बने होते हैं हर डे के लिए। ठीक है, और नेम के लिए कॉलम बना होता है, रोज़ और कॉलम्स बनी होती हैं, तो उसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह आपने जैसे आपकी बुक टाइप फॉर्म में है ना, ठीक है, जैसे सीक्वेंस में टाइपिंग हुई होती है तो उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जो अलग अलग काम परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए इसे बनाया जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, इसमें टू टाइप्स हैं, पैकेजेस एंड कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। पैकेजेस वो होते हैं जैसे कि पैकेज सॉफ्टवेयर में क्या आ जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाएगा, इसी तरह वीडियो एडिटर कोई बना हुआ है, ठीक है, पिक्चर्स एडिटर कोई बना हुआ है, पेंट आपने देखा होगा वो होता है, इसी तरह टेक्स्ट एडिटर सिंपल होता है, नोट पैड होता है। ठीक है, ये सारे आ जाएंगे पैकेजेस में, जो कि हमें पहले से ही जो हैं कोई अथॉरिटी हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट इज़ अ कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट के जितने सॉफ्टवेयर हैं वो हमें माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी प्रोवाइड करती है, तो वो सारे पैकेजेस सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, वो हर एक के लिए सेम है, इसलिए उनको पैकेज सॉफ्टवेयर बोला गया। ठीक है, नेक्स्ट है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हम खुद कस्टमाइज्ड करते हैं। जैसे आपने अगर कोई ड्रेस रेडीमेड बाज़ार से लेके आते हैं तो वो तो पैकेज सॉफ्टवेयर हुआ ना। अगर हम ड्रेस और सॉफ्टवेयर की एग्जांपल लें, अगर आप कोई ड्रेस ख़रीद के लाते हैं तो वो जो पहले से जिस फॉर्म में वो होता है उसको बोलेंगे पैकेज सॉफ्टवेयर। अगर उसमें आपको कोई चीज़ उसकी पसंद नहीं आई, उसकी फ़िटिंग करवानी है, उसकी स्लीव्स चेंज करवानी है, उसमें बीड्स लगवाने हैं, कुछ भी करना है, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से करवा रहे हो ना। ठीक है, अपनी चॉइस पे करवा रहे हो। ठीक, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए किया जाएगा, तो इसको कहते हैं कस्टमाइज़ करना। किस चीज़ को कस्टमाइज्ड करना, पहले से किसी बनी हुई चीज़ को चेंज करना या फिर अपने लिए कोई न्यू चीज़ बनाना। ठीक है, तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंपनीज़ अपने लिए बनवाती है। ठीक है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग वो सॉफ्टवेयर बनाती है, तो वो उसको कहते हैं कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसकी ये सिंपल सी डेफिनेशन है। पैकेज सॉफ्टवेयर इसकी टाइप है और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर टाइप है। ये आपका हो गया शॉर्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ यूटिलिटी प्रोग्राम, मेंशन एनी 4 यूटिलिटीज़ एंड डिस्कस देयर इम्पोर्टेंस। ठीक है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स आपने बताने हैं, 4 जो यूटिलिटीज़ हैं उनको डिस्कस करना है और उनकी इम्पोर्टेंस बता देनी है। ठीक है, यूटिलिटी प्रोग्राम इज़ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो है ना, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप नहीं है। ठीक है, ये सिस्टम में पहले से ही ये यूटिलिटीज़ पड़े होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर टू इम्प्रूव द ऑपरेशंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल एंड स्पेशलाइज्ड फंक्शनैलिटी टू इट। ठीक है, यूटिलिटीज़ प्रोग्राम जो होते हैं ये हमें एक्स्ट्रा सिस्टम को एफिशिएंट बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, सिस्टम की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं और ये हमें सम एडिशनल प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी होती है। जैसे कि अगर कोई फ़ोल्डर बना हुआ है ना, ठीक है, फ़ोल्डर बना हुआ है, उसमें आप डिफरेंट आपने 500 उसमें पिक्चर्स
ऐड की हुई हैं, ठीक है। तो अब आपके पास स्पेस कम पड़ रही है, तो उसको आप यूटिलिटी है कि आप ना अपने फ़ोल्डर को कंप्रेस कर देते हो। कंप्रेस जब हम करते हैं ना किस चीज़ को, तो उसका साइज़ जो है ना कम हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो फ़ोल्डर था उसका साइज़ अभी था 1 GB, ठीक है। जब उसे आप कंप्रेस करेंगे तो हो सकता है वो 500 MB पे आ जाए, ठीक है। GB से MB पे आ गया, तो ये एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड हुई है ना फ्रॉम यूटिलिटी। और यूटिलिटी कौन सी थी? कंप्रेस यूटिलिटी थी, ठीक है। तो इस तरह की फंक्शनैलिटीज़ मिलेंगी आपको यूटिलिटीज़ में, जो इससे आपका ना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है, एफिशिएंट वे में काम करता है। इट हेल्प टू कीप योर सिस्टम इन गुड कंडीशन बाय एलिमेंट्री एरर्स। और जब आप ऐसे यूटिलिटीज़ यूज़ करते रहते हैं ना, तो आपका इस सिस्टम जो है ना वो एरर्स से भी बच जाता है। क्योंकि जब ज़्यादा डाटा होगा ना, तो हो सकता है पता है आपको बैकअप फाइल्स भी बन जाती हैं। तो आपका जब डाटा इतना ज़्यादा होगा, बैकअप फाइल्स भी इतनी ज़्यादा बनेंगी उसके अगेंस्ट, तो आपका सिस्टम ना स्लो हो जाएगा, ठीक है, और फिर एरर्स आएंगे। तो इन सब से बचने के लिए भी हम ये यूटिलिटीज़ को इस्तेमाल करते हैं। अब फर्स्ट है बैकअप यूटिलिटी। बैकअप होता है कि अगर कोई चीज़ डिलीट भी, अगर आपके पास पिक्चर्स का फ़ोल्डर है ना, आपने उसका बैकअप बनाया हुआ है, ठीक है, तो अब वो डिलीट भी हो जाएगा ना, तो आपके पास बैकअप पड़ा हुआ है, तो आप दोबारा से उसे रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इट अलाउड यू टू टेक बैक आप कॉपी ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन और आ डिस्क। अगर आप किसी भी डाटा, किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी डिस्क को बैकअप करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसकी एक कॉपी बना रहे हैं अपने पास, कि इन केस ऑफ अगर आपका डाटा लॉस्ट हो जाता है तो आप उस कॉपी को दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंटीवायरस। इट स्कैन्स फॉर कंप्यूटर वायरसेस, ठीक है। ये कंप्यूटर वायरसेस से बचाता है, स्कैन करता है आपके कंप्यूटर को, वायरस से आपके कंप्यूटर को बचाता है। वायरस हमारे पीसीस को ना नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। और डिफरेंट टाइप के वायरसेस होते हैं, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। तो एंटीवायरस क्या करता है? ये स्कैन करता है कंप्यूटर को फॉर वायरसेस, ठीक है, और डिटेक्ट करता है कि वायरस हैं या नहीं है। अच्छा, और इसको वायरस से प्रोटेक्ट भी करता है, मतलब वायरस ख़त्म भी करता है। आगे डाटा कंप्रेशन, जैसे ऊपर मैंने एग्जांपल दी थी, डाटा कंप्रेस करना, ठीक है। डाटा कंप्रेशन, इट कैन कंप्रेस टू कंटेंट ऑफ अ डिस्क। ये डिस्क को ना, या फोल्डर या कोई भी फाइल है, उसको जब आप कंप्रेस करते हैं ना, तो वो उसकी ना MBs कम हो जाते हैं, ठीक है। उसकी वो जितनी उसने मेमोरी में स्पेस ली होती है ना, उससे हाफ वो स्पेस लेना शुरू कर देता है। तो इसको कहते हैं डाटा कंप्रेशन। आ गया नेटवर्क यूटिलिटी। इट एनालाइजेस द कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्टिविटी। ये क्या करता है? कंप्यूटर की नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी बनाता है। जो आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं ना, या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, उसको नेटवर्क के साथ, इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये 4 यूटिलिटीज़ हमने डिस्कस कर लिया। अब आपने ये 2 जो क्वेश्चन है, ये आपने लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।